हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडू द विजन में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो महिला आरक्षण बिल से रिलेटेड है, जो 2023 में पास हुआ है। कब पास हुआ है? 20 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण बिल दशकों बाद पास हो गया है। ये हमारे भारत के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारे संसद के लिए महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, गौरव की बात है। ठीक है दोस्तों, तो इसका टॉप क्वेश्चन देखेंगे। एमसीक्यू आगामी एग्जाम होगा उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। जो मेरे दोस्त नए हैं मेरे चैनल पर, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो इनका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने संबंधित। मतलब 1/3 मतलब 33% रिजर्वेशन की बात कर रहा है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? महिला लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात करता है ये महिला रिजर्वेशन बिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो महिला आरक्षण बिल के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, हिस्ट्री के बारे में। जब एचडी देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर, एचडी देवगौड़ा सरकार था, 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे देख सकते हैं यह बिल कितना पुराना है। दशकों बाद 20 सितंबर 2023 को यह बिल पारित हुआ है। क्लियर है? बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण बिल का बात करता है यह बिल। ठीक है, इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? ठीक है, किस नाम से पेश किया गया दोस्तों? तो यह पेश किया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बोल सकते हैं नारी वंदन एक्ट 2023। क्लियर है? याद रखिएगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया? तो किसने पेश किया था दोस्तों? तो हमारे कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय मंत्री है, इन्होंने लोकसभा में पेश किया। क्लियर है? चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान हमारे विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2023 में लोकसभा में बिल कब पेश किया गया? तो कब पेश किया गया? तो 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया था। और कब पास किया गया था और पारित कब हुआ था? 20 सितंबर 2023 को यह बिल पारित हो गया था। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाली आरक्षण विधेयक बिल को मंजूरी दी गई है? तो कितने प्रतिशत महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है दोस्तों? तो यह 33% आरक्षण बिल पारित हुआ है। क्लियर है? ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 33% यानी लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, इनमें 181 सीटें महिला के लिए रिजर्वेशन हो जाएगी। क्लियर है? पास होने के बाद। इसी तरह विधानसभा में जितने सीट होगी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो जाएगी। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में 90% क्या है? विधानसभा सीट है, इसका 33% ठीक है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा होगा जहाँ जहाँ जिस स्टेट में जितना विधानसभा सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा है? तो पहला बिल कौन सा है? हम सभी जान रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। यह बिल इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है आपके आने वाली आगामी एग्जाम के लिए। क्लियर है दोस्तों? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। नए संसद भवन के बारे में देख लेते हैं। उद्घाटन कब हुआ था? 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है हमारे, उन्होंने उद्घाटन किया। डिजाइन किसने किया था? HCP
डिजाइंस, डिजाइन किसने किया? एससीपी डिजाइंस ने। निर्माण किसने किया? टाटा प्रोडक्ट लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया था। इसके वास्तुकार कौन थे? बिमल पटेल थे। ठीक है, विमल पटेल जी वास्तुकार थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के लोकसभा में कितने संशोधन बिल प्रस्ताव रखा? तो कितने रखा था दोस्तों? तो 4 संशोधन बिल प्रस्ताव रखा था। क्लियर है। फर्स्ट देखेंगे, पहला संशोधन है बिल है, ठीक है, तो पहला क्लास आर्टिकल 239 में 239 ए जोड़ा गया। 239 में 239 ए जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। क्लियर है। दूसरा संशोधन है, इसके क्लास 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33 ए जोड़ा जाएगा और ठीक है, महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। क्लियर है दोस्तों। थर्ड संशोधन बिल है, तीसरे संशोधन बिल में क्लास 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के 4 बाद एक नया आर्टिकल 33 ए जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभा में 33% सीट प्रावधान होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चौथा संशोधन बिल है, क्लास 5 के मुताबिक संविधान आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33 ए जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। ठीक है, 15 साल के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद और समय के आरक्षण बढ़ाने के लिए अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। मतलब 15 साल तक आरक्षण बिल रहेगा, इसके बाद कंटिन्यू करने का, इसको डेट को बढ़ाने का, समय को बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के लिए पक्ष में कितने वोट पड़े? तो पक्ष में कितने वोट पड़े थे दोस्तों? 454 वोट पड़े थे। क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इस विधेयक में पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि विरोध में 2 मत पड़े। 2 मत पड़े, कौन कौन दिया थे 2 मत? देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया था। ठीक है, 2 वोट विपक्ष में पड़े थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? तो कब से लागू होगा दोस्तों? जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनगणना और परिसीमन के बाद, मतलब 2024 में जब जनगणना, 2021 में जनगणना होने वाली थी, ठीक है, अब 24 में होने वाली है। इस बिल के लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है, जबकि जनगणना के लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा तब ये कानून लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा। अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाला है, ठीक है, इनके बाद ही यह जनगणना होगा, जनगणना के बाद यह लागू होगा। ठीक है, लंबा समय है अभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी होगा, मतलब लागू होगा? तो 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा। क्लियर है। दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद यह बिल कानून बनता है और सभी राज्यों में लागू होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्य के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी? आर्टिकल किसमें कहा गया है दोस्तों? आर्टिकल 368। ठीक है, 368 आर्टिकल में यह प्रावधान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कम से कम 14 राज्यों के विधानसभा, देखिए इसको देश भर में अगर हमको लागू करना है तो 14 विधानसभाओं में पास करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इसमें से किसमें आरक्षण नहीं मिलेगा? तो किसमें आरक्षण नहीं मिलेगा दोस्तों? तो बोला गया है राज्यसभा विधानसभा मिलेगा, लोकसभा मिलेगा, उपयुक्त सभी में BC में नहीं मिलेगा। ठीक है, राज्यसभा विधान परिषद में यह प्रावधान नहीं है। क्लियर है दोस्तों, याद रखिएगा। इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं का आरक्षण नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी? जो पिछले टाइम हुआ था, 17वीं लोकसभा हुआ था, उसमें कितने महिला सांसद चुनकर आई थी? ठीक है,
इसका सही आंसर है 78। ठीक है, 78 महिलाएं सांसद चुनकर आई थी। 17वीं लोकसभा में महिला ने राजनेताओं ने अब तक की सबसे अधिकतम संख्या 78 यानी लगभग 14.36% यहाँ पे परसेंट, ठीक है, रही। उपचुनाव सहित वर्तमान में 82 सांसद, उपचुनाव के बाद वर्तमान में 82 महिला सांसद है, ये भी याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया है? तो कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया है दोस्तों? 33%, ठीक है, 1/3, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंटली 13 क्वेश्चन, मतलब 13 क्वेश्चन यहाँ पे महिला आरक्षण बिल से बनते हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए आपका अति महत्वपूर्ण है। जो मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।